सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि सर पर क्लास 10 के यहाँ पर जो सेक्शन बी वाला है पेपर है वो बता दीजिए। तो गाइस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर मैच कर सकते हो गाइस, जिस बिजली में जो कौन सा भी सेट आ रहा है वो एक बार कमेंट करके जो बता देना गाइस। बिल्कुल 100% रियल पेपर में बता रहा हूँ गाइस। अगर यह पेपर नहीं आया गाइस आपको 10 अक्टूबर, तो गाइस आप चैनल अनसब्सक्राइब करके यहाँ पर जा सकते हो गाइस। यहाँ बिल्कुल 100% कह रहा हूँ गाइस। जिसका यहाँ पर बी सेट आ रहा है वो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, और जिसका भी जोन सा भी सेट यहाँ पर जिले में आ रहा है वो एक बार कमेंट करके बता देना गाइस। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10वीं यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में गणित 411 हिंदी माध्यम जो भी आपका यहाँ पर सेट है वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कुल क्वेश्चनों की आपकी यहाँ पर संख्या है वो आपकी 23 है, और यहाँ पर समय आपका रहने वाला है 3 आवर्स का रहने वाला है, और जो पूर्णांक आपका रहने वाला है वो आपका 75 का रहने वाला है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फटाक से और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन रुको जरा, तो कुछ निर्देश सबर करो, तो निर्देश बोला धक्का पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो क्या होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर घा यहाँ पर सही हो जाएगा 2q+1। इसके बाद है 96 और 404 का HCF होगा तो कितना होगा। 96 और 404 का HCF होगा 4। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका यहाँ पर द्विघात बहुपद में द्विघात की घात होगी। तो द्विघात बहुपद में द्विघात की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख तो बिल्कुल रियल पेपर बता रहा हूँ, जो आपका 10 अक्टूबर में बिल्कुल आना ही है वही पेपर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तर मान शून्य है तो द्विघात समीकरण के क्या होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो आपका यहाँ पर खा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है तो कितनी है, 3 है। तो आपको यहाँ पर 3 भर देना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 छठवां, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होगी तो क्या होगी। रेखाएं सदैव संपाती होगी या फिर यहाँ पर समांतर होगी या प्रतिच्छेद या संपाती। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा हो जाएगा प्रतिच्छेद एवं संपादी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों का यहाँ पर पूर्ति करना है। तो गाइस यार अभी तक यार इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर फटाक से और शेयर कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले जो भी यहाँ पर आंसर वगैरह आता है, क्वेश्चन वगैरह तो वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और जो भी स्टूडेंट है जितनी भी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 9 से क्लास 12 के बीच, वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं सर हमारा ये सेट आ रहा है। तो आप यहाँ पर सेट बाई सेट यहाँ पर कमेंट कर लेना गाइस, तो मैं आपको वही पेपर आपको बता दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, संख्याओं में समर्थ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल इन डॉट डॉट कहलाता है तो क्या कहलाता है। इसके बाद दो बहुपदों का योग इन डॉट डॉट होता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय इन डॉट डॉट निकाय होता है। इसके बाद किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम इन डॉट डॉट मूल होते हैं। इसके बाद है, कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का इन डॉट डॉट कहलाती है। इसके बाद है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इन डॉट डॉट कहलाती है। इसके बाद सभी वृत्त इन डॉट डॉट होते हैं। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर खालिस्तान की स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो गाइस आपका यहाँ पर जो भी पेपर होगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, तो अगले पार्ट 2 में आपको जितना भी सॉल्यूशन रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर देख लीजिए। सही जोड़ी आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में आपका उत्तर है, 3 और 12 के लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या होंगे। तो क्या होंगे, 12 होंगे। तो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं वो पर आंसर आप मैच कर लीजिए। इसके बाद रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है, आपको पता ही होगा। वह समीकरण का क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो तो असंगत होता है। इसके बाद है, यदि किसी वर्ग समीकरण का
विभक्तर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे, समान एवं वास्तविक होंगे हैं। इसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको लिखना है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस 2d या ए प्लस 3d डॉट डॉट आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है चार वाला समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लिख देना है। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी होगी तो क्या होगी, तो आपको यहाँ पर भरना है कि √x² + y²। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो ये आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखते हैं, उसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी यहाँ पर आपके यहाँ पर मिलाते हैं, तो आपकी सही जोड़ी पहला है परिमेय व अपरिमेय। तो परिमेय व अपरिमेय आपकी यहाँ पर क्या होगी, तो आपका वास्तविक संख्या होगी। इसके बाद आपका दूसरा है दो परिमेय व्यंजनों का योग क्या होगा, परिमेय व्यंजन होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर तीसरा है वो आपका है रेखा अक्ष एक्स को काटे, रेखा अक्ष एक्स को क्या काट रही है, तो आपका होगा यहाँ पर घा वाला यहाँ पर y का मान 0। इसके बाद विभक्तर शून्य क्या होगा, घा वाला है आपका, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे। इसके बाद आधारभूत अनुपातिक प्रमेय आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो जो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी क्या, यहाँ पर हो जाएगी आपकी x, और इसके बाद है x0 बिंदु की भुजा है, तो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है, आपको यहाँ पर परिमेय थेल्स प्रमेय, और इसके बाद इसमें आपको लास्ट वाले में भर देना है आपको क्या, x। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो भी है चा वाला है तो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है, और जो एड़ा वाला है वो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है थेल्स में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो मिस्टेक हो गई है गाइस, यहाँ पर घा 2 बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है, तो आपको वो अब मिस्टेक यहाँ पर सुधार लेनी है। जैसे देखो गाइस यहाँ पर घा वाला यहाँ पर एक तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर चला गया मूल वास्तविक में, दूसरा आपका यहाँ पर चा हो जाएगा, घा के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो चा हो जाएगा आपके यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। इसके बाद गाइस आपकी जो सत्ता सत्ता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सत्ता सत्ता आपको यहाँ पर पहचान करना है, तो यहाँ पर सत्ता सत्ता देख लेते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, असत्य है आपका। इसके बाद द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, ये भी असत्य है आपका, क्योंकि द्विघात में 2 शून्य होते हैं। इसके बाद है वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है, ये भी असत्य है। इसके बाद है आपका यहाँ पर समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये भी असत्य है आपका। इसके बाद सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये आपका सत्य है। तो पूरे 4 असत्य हैं और 5वां आपका यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यह x+1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, और अथवा में दिया गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या कारण दीजिए। सत्य है तो कारण आपको देना है, और अथवा में अब दिया है क्या कोई 2 संख्याओं का HCF 18 एवं LCM 380 हो सकता है, अपने उत्तर का कारण बताना है। तो इस तरीके से गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC का स्क्वायर है। तो आपको सिद्ध करना है, जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अथवा में दिया गया है निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की आपको सत्ता की क्या करना है, जांच करना है, संबंध की आपको जांच करना है। और समीकरण दिया गया है x² - 2x - 8। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आपको यहाँ पर संगत या असंगत हैं, तो आपको यहाँ पर तुलना करना है। तो समीकरण दिया गया है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो 3x + 2y बराबर 5 दिया गया है, और 2x - 3y बराबर 7 दिया गया है। तो आपको तुलना करना है रैखिक समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत हैं। इसके बाद है आपका अथवा। तो अथवा यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा आपका यहाँ पर
अनुपात एक वैसा ही A1/A2 B1/B2, उसमें भी आपको यहाँ पर निम्न समीकरण द्वारा यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदुओं करती है समांतर या संपाती। तो इसमें गाइस समांतर है और संपाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x x² - 1। तो आपको यहाँ पर सिद्ध जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है x² - 2x बराबर -2 कोष्टक 3 - x। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर आपको ज्ञात करना है। एपी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका क्या करना है, आपको सर्वांतर ज्ञात करना है, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद है अथवा में दिया गया है थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का आपको कथन लिखना है। तो वो आपका 2 नंबर में आएगा, तो आपको कथन लिखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC है, यदि B² बराबर 2AC है, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। जो बिंदु दिए गए हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके बाद आपका अथवा में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। जो 140 के अभाज्य गुणों हैं, उनके गुणों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, जो आपका 2 नंबर में आएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हैं। गुणनफल आपका क्या दिया गया है, √2,1/3 दिया गया है, तो आपका ये 2 नंबर में आएगा। इसके बाद है अथवा में दिया गया है, 2 चरों में रेखिक समीकरण का आपको मानक रूप लिखना है। जो 2 चर में रेखिक समीकरण होते हैं, उनका मानक रूप क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो गाइस आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे गाइस। इस वीडियो में गाइस पार्ट 2 है, पार्ट 3 में गाइस आपको फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं गाइस। जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, जिसका भी विषय का पेपर से, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना गाइस, और अपना जो भी सेट है वो यहाँ पर कमेंट करके जरूर बता देना गाइस। सेट A सेट B क्लास 9 से क्लास 12 के बीच जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, वो रियल पेपर आपको बताए जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल की, वहीं पर आपको यहाँ पर सबसे पहले PDF वगैरह मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल क्या है, 72 है। 2 संख्या आपको ज्ञात करना है जिनका योग 17 तथा गुणनफल क्या है, 72 है। इसके बाद है अथवा में दिया गया है आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 2x + 3y बराबर 11 दिया गया है, और 2x - 4y बराबर 24 को आपको हल कीजिए, और इससे वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसमें वो ज्ञात करना है जिसमें y बराबर mx + 3 हो। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर हल करना है, जो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। यहाँ इस 3 नंबर में आपका यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा में दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो ये सरल है, ये आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ बता दिया जाएगा। x² इसके शून्य ज्ञात करना है, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो आपको यहाँ पर बहुत ही इसमें सरल गुणनखंड विधि से आपको हल करना है इसको, जो आपका 3 नंबर में है। इसके बाद एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो आपका 3 नंबर में आया है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो जो 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद आपको 78 है, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो AP आपकी 3 नंबर में आएगी। और अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग, यहाँ पर वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है।
जो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 18, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6, 3,6 और -3,4 के 4 से समदूरस्थ हों। तो आपको एक्स और वाई के ऐसे संबंध ज्ञात करना है जिनके बिंदु एक्स वाई और बिंदु 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ हों। इसके बाद है आपका अथवा में आपको दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 69+1 या 69+3 या 69+5 के रूप का होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है जो आपका यहाँ पर अथवा में आपको दिया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका के का मान, के के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। तो के का मान, के के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। तो आपको समीकरण दिया गया है 3x + y बराबर 1, 2k - 1 बराबर 2k - 1 बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है x + k - 1 y बराबर 2k। इसके बाद अथवा में दिया गया है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है गाइस। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट करना है गाइस। आपके पास समय बहुत कम बचा है गाइस। और जो भी आपकी कॉपी स्कूल की जो भी त्रैमासिक की कॉपी है वो आपके स्कूल में चेक नहीं होगी। जी हाँ गाइस, आपके बहुत ही सख्त आदेश आ चुके हैं गाइस। तो आपका पूरा का पूरा पेपर हल करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, दर्शाइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6y + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। आपको दर्शाना है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6y + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39,000 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा जो ज्यामितीय रूपों में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूपों से आपको व्यक्त करना है। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो आपको दर्शाना है। अथवा में दिया गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है जो आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यहाँ पर जो आपका 4 नंबर में आएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की आपको भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। भुजाएं आपको ज्ञात करना है। और अथवा में यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 इन डॉट डॉट 62 का अंतिम पद से 11वां पद आपको ज्ञात करना है। जो 62 पद का अंतिम पद है उसका आपको 11वां पद ज्ञात करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट 23 जो आपका आया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खंभे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार पर खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। जब तार तना रहे हो तार की 24 मीटर लंबाई है। अथवा में दिया गया दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यदि पहले एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो गाइस इस तरीके से आपको पूरा 23 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे जो आपको हमें बता दिए गाइस। तो यार वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और गाइस क्लास 9 से जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 तक के जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना गाइस कि सर हमारा A सेट है, B सेट है, कोई सा भी सेट होगा। सारे के सारे पेपर मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। ज्वाइन कर